यो वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ फन विद यूआईपाथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध एके यूआईपाथ वाला। और आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे हम N8N की हेल्प से डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे किसी एक वेबसाइट से और उसे एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में स्टोर करेंगे। सिमिलरली हम ये भी देखेंगे कि ये सारी चीजें हम यूआईपाथ में कैसे करते थे या कैसे करते हैं आज की तारीख में। यस, तो ये आज का हमारा एजेंडा है। और बस यही। भाई का नाम तुम्हारे यूआईपाथ वाला है लेकिन वीडियो सारे N8N वाले बन रहे हैं। क्रेजी लाइफ। लेट्स गेट इनटू इट। फक्त स्वतः बोललो स्वतःला की वेळेवरती जाग ब्रो, पाठीवरती वजा आणि स्वतःवरती राग ब्रो, डोळ्यामधले स्वप्न लावतात मनामध्ये आग ब्रो, आता कलाकार पहिलं गुन्हेगार। ओके, आगे बढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि यूआईपाथ में डेटा एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है। As you all know, UiPath has two experiences. First is the classic design experience, and the other one is modern design experience. और हम UiPath डेवलपर्स की आधी जिंदगी ये बताने में ही जा रही है कि दो है भाई एक्सपीरियंसेस हमारे पास। नो वरीज। तो अभी हो क्या रहता है, ये जो फीचर है टेबल एक्सट्रैक्शन का, यह एक डेडिकेटेड फीचर आता है इन बिल्ट बाय UiPath, जो कि मॉडर्न डिजाइन एक्सपीरियंस में आपको अपर रिबन में दिखाई देगा। ओके, तो ये काम कहाँ कहाँ पर करता है? वेब पेजेस पे, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस पे, और कुछ सिनेरियोज में हम इससे पीडीएफ से भी डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे यूआईपाथ इतना स्मार्ट इनफ है कि ये रिपीटिंग पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करता है, जैसे कि रोज और कॉलम्स, और उस सारा डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये एक डेटा टेबल में स्टोर करता है, जैसे कि एक्सेल हो गया, सीएसवी हो गया, और हम आगे जाके उसे ऑर्केस्ट्रेटेड क्यूज में भी लोड कर सकते हैं। अब ये एक्सट्रैक्शन वाला पार्ट जो यूआईपाथ में कैरी आउट हुआ है, इसका सैंपल वीडियोस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। स्पेशल थैंक्स टू मुकेश काला, क्योंकि ये उनके डेटा ही मैं यूज कर रहा हूँ, उनके सोर्स है। और एक हमारे भाई है मर्सलो, जिनको पता नहीं कि मैं उनका भाई हूँ, बट उनका भी मैं एक वीडियो अटैच कर दूंगा जो कि आज की यूज केस के सिमिलर है। यस, ओके। तो N8N का वर्क फ्लो और उसका एग्जीक्यूशन देखने से पहले हम ये देखते हैं कि आज का यूज केस एग्जैक्टली है क्या। तो ये एक वेबसाइट है जिसका कि नाम है बुक्स टू स्क्रैप, जहां पर हम देख सकते हैं 1000 रिजल्ट्स ऑफ बुक्स। ओके, और एक पेज पे 20 बुक्स दिखा रहा है, राइट। सिमिलरली अगर हम थोड़ा लेफ्ट में देखेंगे तो यहाँ पे इसको कैटेगराइज किया गया है बुक्स को। फॉर एग्जाम्पल लेट्स कंसिडर, हम क्लिक करते हैं चिल्ड्रन, यहाँ पे देख सकते हैं हम 29 रिजल्ट्स, और सिमिलरली एक पेज पे 20 बुक्स ये दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये मल्टीपल पेजेस पे इसका डेटा है, राइट। लेट्स कम डाउन एंड सी। यस, नेक्स्ट का ऑप्शन मिला। रिमेनिंग 9 बुक्स आर ऑन द सेकेंड पेज। ओके, so the agenda is very simple. We have to scrape the books from a particular category, either it is on multiple pages or single page, no matter what, but the main fields are the name of the book, price, and either it is in stock or not. And we will be also extracting the URL for the book. Can we just see the hyperlink? Yes, it is going to redirect us to the new page with all the details of the book, which I am as of now not interested, and this use case is not for that, but still एक वो URL हम लेने वाले हैं यहाँ से, और हम इसका स्टार रेटिंग्स भी लेने वाले हैं, and we will save in the Google Sheet. This is our agenda. Okay, and one more thing, before we dive into N8N, N8N has few limitations. It can't interact with UI elements as of now. Like UiPath, we can't give click or find children, get attributes. All these things are as of now not possible in N8N. होता है। यस, और आगे जाने से पहले और एक पॉइंट ऐड करना है कि ये जो भी बुक्स का डेटा है या बुक्स का इंफॉर्मेशन है इस वेबसाइट पे, वो सिर्फ प्रैक्टिस पर्पस के लिए है।
जो भी आप यहाँ पे देख रहे हो, प्राइस, रेटिंग, एवरीथिंग, वो सब नकली है, झूठ है, फेक है, लाइक योर एक्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। फाइनली, बहुत सी बातें करने के बाद हम फाइनली N8N के मेन इंटरफेस तक पहुंच ही गए हैं यहाँ पर। और काफी सिंपल सा है भाई, इसका हर चीज है ना, हर चीज यहाँ पे बहुत सिंपल है। उसे उसके बारे में करिए बाद में बात करेंगे। लेट्स जस्ट जंप टू वर्क फ्लो वेयर आई विल एक्सप्लेन यू द थिंग्स स्टेप बाय स्टेप, कि मैंने ये कैसे किया है यहाँ पे वर्क फ्लो डिजाइन और इसका एग्जीक्यूशन। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे जरा अलग सा कॉम्प्लेक्स लगेगा, लेकिन हर चीज जो हमें दिखती है वो डरावनी नहीं होती भाई। ओके, तो यस, तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि एनेटन में फिलहाल में हम यूआई इंटरेक्शन नहीं कर सकते, तो इस बॉट को एग्जीक्यूट करने के लिए मैंने फर्स्ट टाइम ऑन फॉर्म सबमिशन इस नोड का यूज किया है। इसका मतलब ये है कि ये अपना गूगल या फिर यूआई पाथ फॉर्म्स के जैसा ही है, जहां पर हम अलग अलग फील्ड्स डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसको दे सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, व्हाट वी कैन से। और ये सिंपल स्ट्रक्चर है फॉर्म का, जहां पर हमें कुछ ऑथेंटिकेशन अभी तक नहीं है। हमने इसमें बुक का टाइटल, सॉरी, इस फॉर्म का टाइटल क्या है ये दिया है, बुक्स का डिस्क्रिप्शन दिया है, और नीचे जब हम आएंगे तो ये फॉर्म एलिमेंट्स में हमने एलिमेंट टाइप उसका ड्रॉप डाउन सिलेक्ट किया है, और जो भी ऑप्शंस आएंगे वहां पे हमने जो जितने भी कैटेगरीज आप यहाँ पे देख सकते हो, इसमें से टॉप 10 मैंने उठाए हैं। मैन्युअली ही फिल किया है सारी चीजें, इट्स नथिंग ऑटोमेशन, लेकिन ये मैन्युअली मैंने फीड किया है। ऐसे नीचे नीचे आएंगे तो इसमें और एक फंडा ये है कि जैसे आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन देख रहे हो, वी क्लिक ऑन दिस, you could see the other options like check boxes, custom, date, email, file, है ना, पासवर्ड, टेक्स्ट। तो ये सारी चीजें भी हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। और अगर हमें कोई एक रिक्वायर्ड फील्ड है, जैसे कि एक फॉर्म सबमिशन करते वक्त हमें फोन नंबर ही चाहिए या फिर मेल आईडी कंपलसरी चाहिए, तो फिर इस रिक्वायर्ड फील्ड टॉगल को हम ऑन करेंगे, तो वहां पे स्टार मार्क आ जाएगा, जो कि आपने देखा होगा। ओके, तो सिंपल सिंपल है भाई, कुछ टेंशन नहीं। तो जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा, टड़ा, द फॉर्म इज अपीयर्ड। तो अभी ये पूछेगा भाई तुम्हारी कैटेगरी बताओ, तुम कौन सी कैटेगरी का बुक्स चूज करते हो। ओके, तो लेट अस चूज, जो हमने एग्जांपल देखा था वही चूज करते हैं, चिल्ड्रन। सबमिट। तो ये हमने फॉर्म सबमिट कर दिया, लेट मी क्लोज दिस। क्योंकि रियल टाइम में इसका एग्जीक्यूशन इतना फास्ट है, ये फॉर्म क्लोज करने से पहले एग्जीक्यूशन हो जाता है। ये टेस्ट के दौरान मैंने देखा है भाई, वेरी वेरी फास्ट। ओके, तो ये ऑटोमेशन का जो भी प्रोसेस है उसका इनिशियल फेज है, जहां पर हम देख रहे हैं कि हमने इसे कैसे आगे डिजाइन किया है, या फिर ये फ्लो आगे कैसा जाएगा। ओके, तो देखो, फॉर्म सबमिशन में जब हमने कैटेगरी सिलेक्ट करी थी चिल्ड्रंस, अब ये आगे जाएगा और इसका होगा मैपिंग। इस एक्सट्रैक्ट कैटेगरी और मैच का पर्पस ही यही है कि ये यूजर के सिलेक्टेड कैटेगरी को वेबसाइट के यूआरएल में कन्वर्ट करेगा, like this. Okay, now if we go ahead and check with code create full URL, तो इसका काम ये है, जब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो इसका काम है ये रिलेटिव URL को कंप्लीट वेब एड्रेस में कन्वर्ट करता है। You see, ये URL था, इसे कंप्लीट वेब एड्रेस में इसमें कन्वर्ट करता है। अभी हम आगे जाएंगे, क्रिएट बेस URL। ये बेस URL हमें आगे जाके काम में आएगा, लेकिन हम पहले ही उसे रेडी करके रख रहे हैं। एंड व्हेन यू एग्जीक्यूट दिस यू विल एबल टू सी द आउटपुट। यहाँ पे हो क्या रहा है, ये स्क्रैपिंग के लिए काम में आएगा। और यहाँ पे हो क्या रहा है, वेबसाइट के जो भी हमारा वेब एड्रेस बना था index.html, इसने उसे रिमूव कर दिया है, which we will be utilizing in the upcoming nodes. Okay. ये
आई नीड टू ऐड वन पॉइंट हियर, ओके। भाई बात करना बहुत सिंपल है अकेले में, बट व्हेन यू आर इन फ्रंट ऑफ कैमरा, व्हेन यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन न्यू थिंग्स, इट्स रियली वेरी हार्ड, नहीं बोलूंगा, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है भाई। ओके, थोड़ा तुमको टाइम देना चाहिए चीज़ों को समझने में, लिखने में, नोट्स निकालने में, एवरीथिंग, बट स्टिल इट इज़ वर्थ। लेकिन भाई जो भी क्रिएटर्स है ना, टेक्निकल हो या जो कोई भी, I really started appreciating their efforts because it takes time. Okay, and I know how many takes I have given for this, just to make sure that you understand, just to make sure that I am delivering it properly. Okay, so let's come to the main thing. Okay, so what exactly happening here? After creating the base URL, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक स्प्रेडशीट क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो भी डेटा आएगा उसमें जाके स्टोर होना चाहिए, राइट। स्क्रैपिंग जो भी करेंगे वो उसमें स्टोर करेंगे। तो मैं इसे रन कर देता हूँ। यस, तो ये चल गया। यहाँ पे हमारा शीट क्रिएट हो चुका है मेरे गूगल के ड्राइव में, जो कि मेरा बेस या रूट फोल्डर है उसमें क्रिएट हो गया है, और उसका नाम ये है चिल्ड्रंस, और जो भी टाइम स्टैम्प जहाँ पे जब भी वो क्रिएट हुआ है। ओके, अभी हम यहाँ से भी उसके नेक्स्ट नोड में जा सकते हैं, और यहाँ से हम प्रीवियस नोड में जा सकते हैं। या लेट्स गो इन द नेक्स्ट नोड। यहाँ पे है क्रिएट हेडर्स, मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ। हेडर्स वही है जो हमें चाहिए, टाइटल, प्राइस, यूआरएल, रेटिंग, एवरीथिंग, और अवेलेबिलिटी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बन गई है। अभी इसमें थोड़ा फंडा अलग है। जो भी हेडर्स हम बनाते हैं या जो कुछ भी हम शीट नेम क्रिएट करते हैं या फिर शीट क्रिएट करते हैं, उसे हमें वापस से अपेंड करना पड़ता है। सो द नेक्स्ट नोड इज अपेंड हेडर्स, जो कि एग्जीक्यूट होने के बाद हमारी शीट में हेडर्स आ जाएंगे। ओके, और ये वही फंडा है जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि गूगल शीट में आपको आपका डॉक्यूमेंट का नाम आप कुछ भी रखो, बट इन गूगल ड्राइव द डॉक्यूमेंट इज अंडरस्टूड बाय द नेम ऑफ आईडी। आप उसे चाहे 1000 फोल्डर्स में, सब फोल्डर्स में भेजो, रखो, सेव करो, लोकेशन चेंज करो उसका, बट दिस आईडी रिमेन्स कांस्टेंट, सो इट ऑलवेज टेक द फाइल by the ID. You can also pick the file by the name and everything, but ID से ज़्यादा सिक्योर होता है। ये मैंने जितने भी रिसर्च किया उसमें मैंने ये नोटिस की। When you are dealing with Google Drive, then you should use this ID because it is more convenient. और इसमें और एक ऑप्शन है कि आप मैपिंग ऑटोमेटिक करना चाहते हो या फिर आप मैपिंग इस चीज़ का मैन्युअली करना चाहते हो। तो सेफ साइड आई हैव सिलेक्टेड मैन्युअली, ताकि मैं ये जो भी यहाँ पे हेडर्स बनेंगे मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ यहाँ पर। कोई रिस्क नहीं लेने का बाबा, फटाफट जो इजी है वही करो, जो सिंपल है वही करो। ज़्यादा डिफिकल्ट या ज़्यादा लंबा या फिर ज़्यादा कॉम्प्लिकेट लॉजिक लिखना, इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत रोबस्ट हो गया। सिंपल चीज़ें भी चलती है, सिंपल चीज़ें भी काम करती है। इट्स नॉट नेसेसरी अलग कोई बनाने की चीज़ ज़रूरत है नहीं। ओके, सेट इनिशियल वैल्यूज इस नोड पे हम आते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम पैजिनेशन कर रहे हैं। मतलब मेरे को ये नहीं पता था भाई, मीन्स scraping data from multiple pages is called as pagination. I was completely unaware. मैं sorry, consider me as a noob. Okay, लेकिन अगर मालूम नहीं था भाई, मैं when I was looking for any references, मल्टीपल पेज वाला कोई सीन ही नहीं है, पैजिनेशन बोलते हैं इसको, ये मुझे पता ही नहीं था। ओके, लेकिन ये पैजिनेशन में हम इसे यूज करेंगे, इस पूरा प्रोसेस को ही बोल सकते हैं हम। ओके ओके, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पेज नंबर ले रहे हैं, उसको नंबर टाइप, उसका नंबर है 1 सेट किया। वी आर अगेन यूजिंग आवर बेस यूआरएल एंड फुल यूआरएल। अभी नहीं समझा, लेकिन आगे यूज होने वाला है। आई विल टेल यू कैसे हो रहा है या कैसे किया है। ओके, अभी सबसे इम्पोर्टेंट नोड आ गया भाई, सबसे इम्पोर्टेंट नोड अभी आ गया है। ओके, जिसका कि नाम है HTTP रिक्वेस्ट। ये नोड का काम है कि ये वेबसाइट पर जाता है और पूरा HTML कंटेंट लेकर आता है in the form of data. When I will execute this, we'll get to see data, जो कि हम
मुझे नहीं आया पढ़ने, अगर किसी को आता हो तो बताओ। सी डेटा इन द फॉर्म ऑफ डेटा। लेट्स गो टू द नेक्स्ट नोड। द नेक्स्ट नोड इज पार्स कोड। तो पहला ये जो स्क्रैप पेज एचटीएमएल रिक्वेस्ट ने क्या किया, वो गया वेबसाइट पे, उसने पूरा डेटा लेकर आ गया अपने पास। ओके, लेकिन जब हम मतलब वेबसाइट पे गया, मतलब जो भी हमने उसे यूआरएल दिया था, ओके, जो भी हमने उसे फुल यूआरएल दिया था उस पे गया और सी जेसन फुल यूआरएल उस पे जाकर इस यूआरएल पे जाके उसने डेटा स्क्रैप किया, पूरे वेबसाइट का नहीं किया स्क्रैप। हाँ, इतना बड़ा लॉजिक नहीं लिखा अभी। ओके, नाउ लेट्स कम टू द पार्स कोड। इसका काम है बहुत सिंपल। इसके दो काम है। पहले ये है कि ये एचटीएमएल नोड में जाकर जो भी डेटा है उसमें से इंफॉर्मेशन चेक करेगा, रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करके हमें क्या क्या देगा ये, यहाँ इस टाइटल, प्राइस, यूआरएल, ये सारी चीजें हमें देगा। और ये और एक इम्पोर्टेंट काम करता है कि इस पूरे एचटीएमएल कंटेंट में कहीं पे नेक्स्ट ये ऑप्शन लिखा हुआ है या नहीं। लेट मी शो यू दिस। ये आ गया मैं इस वेबसाइट पे। नाउ दिस वेबसाइट हैज समटाइम्स इट हैज मल्टीपल पेजेस, द कैटेगरी। ओके, आपको नीचे दिख रहा है नेक्स्ट, तो ये पार्स में जाके ये चेक भी करेगा कि आपके पास हैज नेक्स्ट इस पेज पे है या नहीं। ओके, और ये कैसे समझेगा, देखो यहाँ पर हैज नेक्स्ट ट्रू, पेज का क्या है वैल्यू 1, तो ये पेज का वैल्यू भी स्टोर कर रहा है और हैज नेक्स्ट ये भी स्टोर करके आगे लेके चल रहा है हमारे साथ। खत्म खत्म दिमाग लगाया भाई तुम्हारे भाई ने एकदम। थोड़ा टाइम लगा ये बनाने में लॉजिक, लेकिन मजा भी आया, चीजें सीखने को मिली। बस थोड़ा थोड़ा कभी कभी डिलीवर नहीं कर सकते, टेक्निकल टर्म्स में वर्ड्स यूज करना है ना, वो थोड़ा सा है अपना फंडा, लेकिन चलो कोई नहीं भाई, कोशिश तो अपन पूरी करेंगे कि तुमको समझ में आए ना। ओके, सो द नेक्स्ट नोड इज द इफ नोड, और इसमें है हैज नेक्स्ट। समझा था पीछे, देखो हैज नेक्स्ट हमने पीछे वाले कोड में देखा हैज नेक्स्ट। तो ये सिंपल सिंपल फंडा क्या कर रहा है, यहाँ पे बस चेक कर रहा है कंडीशन, अगर हैज नेक्स्ट ट्रू है तो आगे बढ़ो, फॉल्स है तो क्या करो, शीट में अपेंड कर दो डेटा जो भी अभी तक एक्सट्रैक्ट किया है। बराबर ना। देखो जब ये फर्स्ट रन हुआ 21 आइटम्स आए अपने पास, मतलब ये पेज 1 पे 20 आइटम्स है। ओके, तो ये आया और ये 1 आइटम कौन सा है, जो हैज नेक्स्ट वाला है, उसको ये 1 आइटम अलग से सेपरेट कंसिडर कर रहा है। ओके, यहाँ पर कंडीशन क्या हो रहा है, इफ इट हैज नेक्स्ट देन इट विल गो टू द मैक्सिमम पेज रीच्ड, ये वाले नोड पे जाएगा। अगर फॉल्स है तो ये अपेंड करेगा, मूव करेगा, जय माता दी, टेंशन नहीं। लेकिन अपने को लॉजिक ही लिखा है ऐसा कि थोड़ा टेंशन आने को मांगता है, क्योंकि ये इसका डेटा मल्टीपल पेजेस पे है। लेट मी जस्ट एग्जीक्यूट इट। देखो दो जगह पे गया, फॉल्स वाला गया है अपेंड की तरफ, और मैक्सिमम पेज वाला गया है, मतलब एक गया है जो कि ट्रू है, हैज नेक्स्ट गया है मैक्सिमम पेज रीच्ड पे। अपेंड में क्या हो रहा है ये हम बाद में देखेंगे। लेट मी जस्ट एग्जीक्यूट दिस, नहीं तो ये लटका रहेगा यहाँ पे। ओके, ओके, तो ये मुझे आगे स्टेप बाय स्टेप जाने ही नहीं दिया इसने। इफ कंडीशन के बाद इसने खुद से ही लोड कर दिया डेटा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आई विल एक्सप्लेन यू। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अपेंड किया है उसने 29 आइटम्स को, और मैक्स पेज, ये अपेंड वाला सीन हम बाद में देखेंगे। देखो अब जब ये हैज ट्रू है तो ये गया मैक्स पेज रीच के ऊपर है, तो ये भी एक एडिट नोड है जिसको हम ओपन करेंगे। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक डिसीजन मेकर है। ओके, तो यहाँ पे हम 5 चीजें देखने वाले हैं। पहला तो है पेज नंबर जो कि है 1, ठीक है। बेस यूआरएल हमारे पास अभी भी है, फुल यूआरएल भी हमारे पास अभी भी है, चेक कर रहा है सारी चीजें, ठीक है।
सेकंड रन आ गया ना इसका, इसलिए फॉल्स आया, लेकिन जब ये फर्स्ट रन में था तो यहाँ पे हैज नेक्स्ट ट्रू था। ओके, सेकंड रन कैसा है मुझे पता चला क्योंकि ये रन टाइम यहाँ पे 2 दिख रहा है। नहीं अगर यहाँ पे समझता है तो हम बैक आएंगे, देखो ये एग्जीक्यूशन ट्वाइस हुआ है इसका, इसलिए यहाँ पे 2 दिख रहा है, यहाँ पे भी ट्वाइस हुआ है इसलिए 2 दिख रहा है। ओके, पहले ये हैज नेक्स्ट ट्रू था इसीलिए मैक्सिमम पेज के पास आया, वरना ये यहाँ यही के यही अपेंड कर देता था डेटा। ओके, लेट्स अस गो अगेन इन दिस पार्ट। तो ये क्या कर रहा है, पेज पेज चेक कर रहा है, बेस यूआरएल है, फुल यूआरएल है, नेक्स्ट हैज नेक्स्ट ट्रू है, मैक्सिमम पेज रीच भी ट्रू था। अब ये क्या पढ़ना है? ओके, देखो जब मैं ये चीज जब मैं ये लॉजिक बना रहा था, आई फेस्ड सेवरल चैलेंजेस, जहां पर ये वाला बॉट कंटिन्यूअस लूप में चला जा रहा था, मीन्स इवन आफ्टर एक्सट्रैक्टिंग द डेटा इट वाज स्टिल लो डेटा अगेन एंड अगेन। मतलब ये 29 आइटम्स है ना, तो ये क्या कर रहा था, इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 हमेशा आएगा, 20 आइटम्स लेगा, सॉरी फर्स्ट पेज पे, तो जितनी बार भी वो रन होगा इंटू 20 करना, इंटू 20, तो फिर इसे रोकना पड़ेगा कहीं ना कहीं, इसको कुछ लगाम चाहिए इसको, है ना। तो इसी के लिए यहाँ पे एक लॉजिक ऐसा बिल्ड किया कि भाई ये ठीक है, अगर गया भी लूप में तो 10 बार होना चाहिए, ज्यादा नहीं, है ना। इसीलिए उसे एक मैक्सिमम पेज रीच का काउंट दिया 10 का। देखो फंडा बहुत सिंपल है, बॉट में मतलब ये वर्कफ्लो में ये कंडीशन वाइज पूरा खेल कंडीशन का है। यहाँ पे अगर हैज नेक्स्ट इज ट्रू, मैक्सिमम पेज रीच्ड इज ट्रू। ओके, सॉरी, हैज नेक्स्ट पेज ट्रू और मैक्सिमम पेज रीच भी ट्रू है, तो ये चलता रहेगा। अगर दोनों में से कोई एक भी फॉल्स है तो ये रुक जाएगा। आते हैं फिर हमारे मर्ज नोड के पास। इसका काम क्या है, ये पहले इटरेशन वाला डेटा भी आके खुद का स्टोर कर रहा है, और सेकंड लूप इटरेशन में जो भी डेटा इसके पास आएगा उसे भी ये स्टोर करके रख रहा है, इसलिए मर्ज नोड का बहुत इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। ठीक है, अब भी ये जो नेक्स्ट इफ हैज नेक्स्ट पेज, वही ये वाला जो कंडीशन है, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या कर रहा है यहाँ पर, ये पेज देख रहा है पर क्या है, ये फाइनल डिसीजन लेता है यहाँ पे, हैज नेक्स्ट यहाँ पर अगर ट्रू है तो ये आगे जाएगा, मैक्सिमम पेज भी ट्रू है तो ये आगे वाले नोड में जाएगा जिसका कि नाम है पेज इंक्रीमेंट। जो लॉजिक मैंने अभी आपको समझाया था, दोनों में से अगर कुछ भी फॉल्स होता है तो ये ब्रेक हो जाएगा। सेम ये नोड खोलने से पहले मैंने कर दिया था। ओके, okay, the final node is increment page, जिसमें मैंने लॉजिक ये लिखा है कि पेज नंबर 2 पे जाएगा, फिर बेस यूआरएल यूज करेगा, फिर से फुल यूआरएल यूज करेगा। देखा, हैज नेक्स्ट ट्रू है, मैक्सिमम पेज फॉल्स है, दोनों में से एक कोई फॉल्स है तो ये सीधा जाएगा और ये लूप क्लोज कर देगा। और इसी तरीके से हमें डेटा मिलेगा। नाउ लेट मी जस्ट चेक डेटा आया है या नहीं। कैटेगरी था हमारे चिल्ड्रन, टाइम था उसका 004459। ओके फाइन है, और आइटम्स ये दिखा रहा था 29। ओके, तो हेडर्स पकड़ के ओके, तो ये सारा सीन है। अभी तो हम ये स्टेप बाय स्टेप देख पा रहे हैं। ओके, जब इसे एक बार वापस एग्जीक्यूशन करेंगे, लुक स्पीड, द वे इट एग्जीक्यूट्स। ओह, ऑल बुक्स आर इन स्टॉक। कोई पढ़ रहा नहीं क्या? Okay, let me just maximize this thing. Yes, so we got the title, we got the price, मतलब हेडर्स पूरे आ गए अपने पास। ओके, और बुक्स भी हमारे पास
29 बुक्स थे, 30 आ गया, मतलब एक वो हेडर को वो कंसिडर कर रहा है काउंट में। टड़ा, हो गया भाई। अभी दूसरा करके देखते हैं फटाक से। ये भी नोड अगर हम एग्जीक्यूट करेंगे तो जो रिस्पेक्टिव फोल्डर मैंने उसे दिया था उसमें जाके वो फाइल को मूव कर देगा। उसके बाद फिर हम देखेंगे रीरन करके कोई नया एक कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे और उसे देखते कि वो कितना फास्ट एग्जीक्यूशन करता है। Now it is moving the file. Thank you, it didn't execute earlier. It would have taken a lot of time as yeah, it's so guys, I hope you should बेसिक था, लेकिन ये बनाने में भी थोड़ा सा मुझे टाइम लगा, इसका लॉजिक समझने में भी मुझे टाइम लगा। एक बार इसे वापस रन करते हैं, ओके। और एक बार थोड़ा सा जब मैं जूम करूंगा तो शायद ये नोड्स ना दिखाई दे। सो लेट मी जस्ट टेल यू अगेन व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग। सो वी आर सबमिटिंग द फॉर्म हियर, वी आर सिलेक्टिंग द कैटेगरी मैन्युअली। ड्रॉप डाउन आएगा, उसमें से हम मैन्युअली सिलेक्ट कर रहे हैं कैटेगरी। आगे जाने के बाद एक कैटेगरी को उसके यूआरएल के साथ मैच करेगा, उसे कहते हैं मैपिंग। आगे जाने के बाद ये बनाएगा एक फुल यूआरएल जो कि नेटिव को लेकर रिलेटिव को लेकर एक फुल वेब यूआरएल बनाएगा। हमने बेस यूआरएल क्रिएट किया है जो कि आगे जाके पेजिनेशन में काम में आएगा। फिर हमने शीट क्रिएट की है, उसका टाइम स्टैम्प रहेगा। फिर हमने हेडर्स ऐड किए, फिर हेडर्स को अपेंड किया है, फिर इनिशियल वैल्यूज को सेट किया है। तो मेन फंडा इज दैट वी विल बी फोकसिंग ऑन दिस पार्ट, हाउ फास्ट इट एग्जीक्यूट्स, ओके, व्हेन वी आर डीलिंग विद द ऑटोमेशन। रुको, ऐसे रखते हैं। So let me just execute this. Okay, so next category, वापस तो नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं हम कौन सी करेंगे। तो ये फॉर्म टेस्ट मोड में भी आता है, प्रोडक्शन में भी आता है। अभी फिलहाल मैं टेस्ट वर्जन यूज कर रहे हैं यहाँ पर, ओके। जब किसी क्लाइंट को सबमिट करना होता है ऑटोमेशन, ओके, तो वो कैसे ट्रिगर करेगा, तो उनको हम ये यूआरएल दे सकते हैं। सो एवरी टाइम दैट गाय और गर्ल विल गो ऑन दैट यूआरएल एंड देन दे विल स्टार्ट यूजिंग दिस फॉर्म। यूआईपाथ में मैंने कभी फॉर्म यूज नहीं किया है, सो आई डोंट नो हाउ इट इज बीइंग यूज्ड, लेकिन शायद से वहां पे भी फंडा यही है कि एक यूआरएल रहेगा जो कि एक फॉर्म को ओपन करेगा, राइट। तो इसमें हम जाते हैं मिस्ट्री, देखते ही सबमिट करेंगे, इसे क्लोज कर देता हूँ क्योंकि बहुत फास्ट होता है एग्जीक्यूशन में। Now it is creating the file, appending the data, setting the initial values. Now it has went to the script. देखो भाई, appending the data first. Now again it will go in the loop. Okay, so this particular part is taking time because the drive is taking time to load actually. तो ये आया नेक्स्ट, इसमें नेक्स्ट रन अभी इसका चल रहा है। Can you see this tool? It shows 32 items in total. ओके, यहाँ पे जाते हैं, कौन सी कैटेगरी थी वो, मिस्ट्री, राइट। भाई हाँ,
Yes, 32 items, right? One of two pages पे था. Next page. Yes. तो भाई लोग, ये था अपना N8N का एग्जीक्यूशन, जहां पर हम N8N की हेल्प से स्क्रैपिंग कर पाए. अब ये स्क्रैपिंग आप चाहे किसी, ये तो एक वेबसाइट था जो प्रैक्टिस के लिए ही बना था, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, बट वी कैन यूज दिस लॉजिक इन स्क्रैपिंग LinkedIn as well as any other source of website which uses API, है ना. तो यहाँ पे भी हम उसे यूज कर सकते हैं, डेटा वहां से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, एंड दिस कैन बी यूज फॉर एन नंबर ऑफ यूज केसेस. देखो एक बार ये शीट में आ गया अपने पास बराबर, तो आगे कैसे यूज करना है, किधर किधर यूज करना है. ओके, तो ये कंप्लीटली बिजनेस का कॉल होता है, फॉर व्हाट पर्पस दे आर यूजिंग. अभी अपन यूआईपाथ वाले तो क्या करेंगे, एक्सेल शीट में है डेटा, तो पहले तो ये सोचते कि इसको क्यूज में कैसे लोड करूँ, बेसिक. तो ये भी हम कर सकते हैं, ये मैंने फर्स्ट वीडियो में दिखाया है. एंड बिफोर यू लीव दिस वीडियो, तो अगर आपको भी एजेंटिक एआई के बारे में जानना है, तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मुकेश काला इन्होंने एक नया वीडियो बनाया है, आप उनके चैनल पे जाकर देख सकते हो. अगर वहां पे नहीं मिलता है तो डोंट वरी, आई विल ड्रॉप यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. डू चेक, अपना ही चैनल है, कमेंट करो, लाइक करो, और आपको जो भी क्वेश्चंस रहेंगे प्लीज फील फ्री टू आस्क. You can ask me in the comments and I will try to answer the questions. Thank you so much for watching the video. Have a great day.